जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही विधिवत तरीके से इस वीडियो में आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीख लेते हैं। तो आखिर में गुणनखंड कैसे किया जाता है, क्योंकि जो हमारे भाई होते हैं, छोटे भाई हैं, उनको गुणनखंड करने में दिक्कत होती है। आज के बाद उनको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीख जाते हैं। तो आपके लिए मैं यहाँ पर 2 प्रश्न लेकर आया हूँ ताकि मैं आप सभी को अच्छे तरीके से गुणनखंड करना सिखा दूं। तो आइए हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस बहुपद में आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर को ढूंढना है। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से आपको इसको अंडरलाइन कर लेना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी संख्या हो उसका गुणा आपको यहाँ पर लास्ट में नंबर आपको यहाँ पर 12 से कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिख रहा है? हमारे पास 2 दिख रहा है। इस 2 का गुणा को यहाँ पर 12 में कर देना है। चलिए हम लोग यहाँ पर 2 का गुणा हम लोग यहाँ पर इस 12 से कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 2 का गुणा 12 में करेंगे क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पे 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो आपको 24 लिख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस 24 को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में तोड़ना है। अगर उन दोनों भागों को अगर आपस में अगर गुणा किया जाए मेरे प्यारे भाई, तो यही 24 मिलना चाहिए। और यहाँ पर देखो जोड़ है, तो जोड़ने पर हमारे पास क्या मिलना चाहिए? अगर उन दोनों भागों को आपस में जोड़े तो हमारे पास क्या मिलना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर ये 10 मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर घटाव का चिन्ह होता है मेरे प्यारे भाई, तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए? हमारे पास यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। अब आपको दिक्कत कहाँ होती है? इसी 24 को तोड़ने में होती है, इसी संख्या को तोड़ने में होती है। इसी के आपको यहाँ पर तोड़ नहीं पाते हो। आज मैं आपको तोड़कर एकदम प्रैक्टिकली करके आपको सभी को मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग यहाँ पर तोड़ना भी सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है, ठीक है। इस तरह से एक और आपको लाइन खींचना है। अब इसके बाद 24 को आपको यहाँ पे इसके अंदर आपको यहाँ पर रख देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले छोटी संख्या 2 से काटना है, ठीक है ना। 2 से काटते हैं, देखो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। कट गया। फिर भी अब 2 से कटा है तो इसको 2 से फिर से काटेंगे, ठीक है ना। 2 6 कितना होता है? 12 होता है। फिर 2 से कटा है तो इसको 2 से काटेंगे, 2 3 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे 3 से कटा है तो इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 24 को 4 भागों में तोड़ लिया है, लेकिन 24 को आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ही भागों में तोड़ना था। तो हमारा यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा हो गया, क्योंकि 24 को 2 ही भागों में तोड़ना था। तो सबसे पहले इसको 24 को यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके गुणनखंड को, ठीक है ना। 24 को हम लोग यहाँ पर कितने भागों में तोड़ा? यहाँ पर 4 भागों में तोड़ा। 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना हमारे पास यहाँ पर 3 है, ठीक है ना। तो देखो 24 को हम लोगों ने यहाँ पर 4 भागों में तोड़ लिया, लेकिन हमको तोड़ना कितने भाग होते हैं? यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना था। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, यही जो आपके 4 भाग है इसको आपको समेट करके आपको यहाँ पर 2 भाग बनाना है। कितनी भाग बनाना है? 2 भाग बनाना है। चलो बना लेते हैं, ठीक है ना। देखो अगर हम 2 और 2 को गुणा करते हैं हमारे पास क्या हो? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर 2 और 3 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 3 6 मतलब 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो हम लोगों ने यहाँ पर 4 भाग था, उसको हम लोग यहाँ पर क्या किया? हम लोग यहाँ पर समेट कर उसको हम लोग यहाँ पर 2 भाग बना लिया। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पर 4 और 6 का गुणा करते हैं मेरे प्यारे भाई, 4 और 6 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है? वही संख्या 24 मिल रही है। अगर हम 4 और 6 को आपस में जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है? हमारे पास यहाँ पर 10 मिला है, क्योंकि 4 और 6 कितना होता है? 10 होता है। तो हम लोगों ने 12 को कितने भागों में तोड़ा मेरे प्यारे भाई? 12 को हम लोग यहाँ पर 24 को हम लोगों ने यहाँ पर कितने भागों में तोड़ा? 24 को हम लोगों ने यहाँ पर 2 भागों में तोड़ दिया है। 4 गुना में हम लोग यहाँ पर 6 में तोड़ दिया। और यहाँ पर अगर 4 और 6 को आपस में जोड़ रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है? हमारे पास यहाँ पर 10 मिल रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर 24 को एकदम आसान तरीके से यहाँ पर तोड़ लिया है 2 भागों में। तो अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, जो आपने यहाँ पर 4 और 6 को तोड़ा है 2 भागों में, इसको आपको यहाँ पर इस 10 के जगह रख देना, पूरा काम बन जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर इस 4 और 6 को क्या करते हैं? इस 10 के जगह पर रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? 2x स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस करेंगे। इस 10 की जगह आपको यहाँ पर क्या लिखना है? 4 और 6 लिखना है। तो आपको इस तरह से आपको ब्रैकेट करना है। 4 प्लस में आपको यहाँ पर 6 लिख देना है, और बाहर x है तो आपको x लगा देना है, प्लस है तो आपको प्लस करना है, और 12 है तो आपको 12 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपने जो यहाँ पर ये आपने रफ कार्य किया इसको आप इरेज भी कर सकते हो, इसकी अब जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर जरूरत को क्या करते हैं, जो जरूरत नहीं इसको हम लोग यहाँ पर
हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अब तो अच्छा दिख रहा है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, इस x का गुणा अंदर भी करेंगे, इस प्लस का भी गुणा अंदर भी करेंगे। चलिए कर देते हैं। देखो तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x² ही रहेगा, ठीक है ना। प्लस का गुणा 4 में करेंगे प्लस ही रहेगा, 4 का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4x हो जाएगा। प्लस है तो आपको प्लस करना है, 6 का गुणा x में करेंगे क्या यहाँ पे 6x हो जाएगा। प्लस है तो प्लस करना है, 12 है तो आपको 12 कर देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर दो पद का आपको यहाँ पर एक जोड़ा बनाना है, ठीक है ना। आखिर में पद क्या होते हैं, जो पद होता है मेरे प्यारे भाई प्लस और माइनस से क्या होता है, प्लस और माइनस से अलग होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पद हो जाएगा, ये हमारा तीसरा पद हो जाएगा, हमारा चौथा पद हो जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास 4 पद है, 4 पद में हम लोग यहाँ पर 2 जोड़े बनाएंगे, क्या बनाएंगे 2 जोड़े, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास एक जोड़ा हो जाएगा, और यहाँ से लेकर हमारा क्या हो, यहाँ पर 2 जोड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। 2 जोड़े बना लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, पहले वाले जोड़े में से वो संख्या निकालना है, दोनों पदों में से वो संख्या निकालना है जो दोनों पदों में पूरी तरह से भाग चली जाए, ठीक है ना। कैसे निकालते आइए वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपको मैं सिखाऊंगा। पहले क्या करते हैं, पहले वाले पद को अच्छी तरीके से इसको तोड़ के लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुना में, देखो यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है जो नीचे वाली संख्या होती है 2 बार गुणा के रूप में लिखते हैं, इसको लिखेंगे x गुना में यहाँ पर x, ठीक है ना। तो पहले वाले पद को हम लोग यहाँ पर तोड़ दिया। अब देखो प्लस है तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब इसके बाद इस 4 को भी तोड़ना है, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना में क्या होता है, यहाँ पर 2 होता है, x है तो आपको यहाँ पर गुना में x लगा देना है, ठीक है ना। तो पहले वाले पेयर को हम लोगों ने यहाँ पे इस तरह से तोड़ लिया, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, देखो कॉमन, देखो क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पर 2x इस पहले वाले पद में भी दिख रहा है और 2x दूसरे वाले भी पद में दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर 2x क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचा है उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर x बचा हुआ है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना, लिख दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे वाले भी पद को आपको यहाँ पर तोड़ कर लिख लेना है, ठीक है ना। चलो तोड़ के इसको भी लिख देते हैं, प्लस है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 6 को हम क्या लिख सकेंगे, 6 को हम लिखेंगे यहाँ पर 6 गुना में हम लोग यहाँ पर x से लिख सकते हैं, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस करना है, ठीक है ना। अब देखो इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 6 गुना में हम लोग यहाँ पर ये 2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी से आपको यहाँ पर कॉमन निकालना है, क्या निकालना है, उभयनिष्ठ निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, देखो 6 इसमें भी दिख रहा है और 6 इसमें भी दिख रहा है, इसलिए यहाँ पहले दूसरे वाले पेयर में से हमको यहाँ पर प्लस में हमको क्या दिख रहा है, हमारे पास यहाँ पर 6 निकल रहा है बाहर, तो इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद जो बचा उसको अंदर रख देंगे। तो हमारे पास क्या बचा हुआ है, हमारे पास x बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस में यहाँ पर 2, ठीक है ना। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर उभयनिष्ठ भी निकालना सीख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाइयों, लाइक का बटन दबाते जाइए, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि हमारा गुणनखंड सही जा रहा है या फिर गलत जा रहा है। तो कैसे चेक करेंगे, आपको यहाँ पर इन दोनों कोष्टकों को देखना है। अगर इन दोनों कोष्टकों के अंदर अगर सेम मान आता है मेरे प्यारे भाई, तो आपको समझ जाना है कि हमारा गुणनखंड जो है सही जा रहा है। देखो x प्लस 2 इसमें भी है और x प्लस 2 इसमें भी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर ये गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं भी गड़बड़ी नहीं हो रही। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, यहाँ जो 2 बार है उसको सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर 1 बार लिखेंगे। देखो यहाँ पर एक क्या है, 2 बार है तो इसको हम लोग 1 बार लिखेंगे, x प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, जो बाहर है उसको भी अंदर हम लोग यहाँ पर लाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बाहर है और प्लस में 6 भी बाहर है, तो इसको भी लिखेंगे 2x और प्लस में यहाँ पर 6, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर कर ली। तो ये लो मेरे प्यारे भाई, यही क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर इस बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों क्या करते हैं, बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाइयों, तो इस माइनस वाले के बहुपद का आपको यहाँ पर गुणनखंड करना है। सिर्फ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझ कर आपको